का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। मेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। श्रद्धे उपस्थित सज्जन, प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, सभी सम्माननीय वंदनीय ईश्वर प्रेम आश्रम में आप सभी भक्तों का प्यार से हम स्वागत करते हैं। ये एक सुंदर प्यार का रिश्ता है। ये कोई हम लोग यहाँ पर रक्त संबंधी एक रिश्ते से नहीं बैठे हुए, जो सारी दुनिया का आधार है, सारे जगत का जो प्राण तत्व है, सारे इस जगत का जो सुंदर एक अधिष्ठान है, सार है, वो है प्यार, प्रेम। उस प्यार के रिश्ते में हम लोग सब बैठे, इसलिए आप सभी आए हुए, सभी हम आप सबको मैं दिल से प्रणाम। और शायद आप मेरे इस सुंदर विचार को स्वीकार भी करते हैं, इसलिए फोन पे मुझे हर कोई कहता है आप खूब खुश रहिए, खूब बड़े होइए, खूब आयु आपकी बढ़े। हमने कहा ये बददुआ कलयुग में हमको नहीं चाहिए। रिटर्न थैंक्स आपकी बात, किसी को भी ये मत बोला करो खूब बड़ी उम्र हो। बड़ी उम्र वालों से पूछो, जरूर उनको भी किसी ने कोई आशीर्वाद दिया होगा, तो ही वो इस जन्म में या पुराने जन्म में कोई आशीर्वाद लेकर बड़ी उम्र प्राप्त करके। और बहुत लोग पूछने आते हैं अम्मा बाबा डाडा बड़ा थी मैं छा थी, तो कोई हमारे लिए न कहे कि दीदी डाडी बनी थी भैया।
तो कृपया आप हमको ये अपनी दुआएं मत दिया, किसी को भी मत दिया करो। क्या दिया करो? जितना जियो शान से जियो, सुख से जियो और आनंदित प्रसन्न होकर जियो। जो हंसते खेलते प्रसन्न होकर खा करके सब काम करके संसार से जाता है, आप क्या बोलते हो? आडो सुठो मरियो। तारीफ करते हो कि नहीं? बहुत अच्छी तरह से ये मर करके गया, बहुत इसने सब किया, खाया पिया जिया, और जो बहुत लुढ़क कर आडो भोगी। कहने वाला भी दुखी होता है, सुनने वाला भी दुखी होता है, जो भोग रहा है वो तो पता नहीं कितना। इसलिए ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। इस हाथ दे, इस हाथ ले। इसलिए कृपया ये आप मेरे को दुआ मत दिया करो, नहीं तो मैं 1000 गुना बढ़ के आपको ये दुआ प्यार से कहा करो। कोई हम सबने हमको कहा बड़ी उम्र थे, असांजी उम्र तांजी उम्र काने कर, ऐसा प्यार हमको नहीं चाहिए। तांजी उम्र, हम अपनी उम्र कोई भोगे भैया, आपकी उम्र लेके क्या करें? तो प्यार के अंदर, एक भावनाओं के अंदर ज्ञान का होना परम आवश्यक। केवल जन्म लेना ही एक हमारा सौभाग्य नहीं होता है। जन्म के साथ जन्म लेना, जन्म का एक सार्थकता, ये हमारा एक सुंदर ज्ञान होता है। मृत्यु तो वैसे भी आएगी, हम मांगे चाहे न मांगे, वो तो हम लोग सब मृत्यु का ठेका यमराज से लेकर के संसार में आए। तो एक सुंदर, न यहाँ पर आज जन्माष्टमी है, न रामनवमी है, न शिवरात्रि है, न नवरात्रि है, न दुर्गा अष्टमी है। आज हम लोग सब बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? जन्मदिन मनाने। जो हमारे दादा हैं, जो भाई हैं, जो बंधु हैं, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, मेरे साथ रहने वाले सभी हमारे सब साधवियां, मैं आप सबको आज हाथ जोड़ करके प्रणाम और आशीर्वाद दीजिए। शेष जीवन भी हमारा इसी तरह हंसते खाते प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के जीजिए। यूनान का एक राजा था। उस राजा का जन्मदिन था। जब उस राजा का जन्मदिन आया तो राजा ने बड़े राजसी वैभव के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सड़कों पर जगह जगह नर्तकियां घुंघरू बांध करके नाच रही। हर चौराहे चौराहे पर बैंड बाजों की ध्वनि चल रही। राजा के महल में बड़ा ही सुंदर सौंदर्य, रंग बिरंगे पुष्प, रंग बिरंगी सुंदर आकर्षक झालरें, बड़ा ही एक सुंदर उनके यहाँ छटा बिखरी हुई। गिटार, सितार, वीणा बजाने वाले बजा रहे हैं, ढोलक अपना ताल दे रहा है, और कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, और सब जय जयकार कर रहे हैं। हमारे राजा की बहुत बहुत जय जय। अच्छा कर्म करो जीवन। जो अच्छा कर्म करेगा उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके लिए सारी दुनिया ऐसे ही चलती है। कुछ मत करो संसार के अंदर, भले भक्ति नहीं होती है नहीं करो, ज्ञान नहीं चाहिए नहीं करो,
सिद्धांतवादी नहीं बनना है, मत करो, लेकिन जो आपका नियत कर्म है उस कर्म को बखूबी अच्छी तरह के साथ निर्वहन। राजा बड़ा ही प्रसन्न चित्त था, बड़ा ही मस्ती में रहने वाला था, धर्मात्मा था। अब राजा के यहां सारी प्रजा इकट्ठी हो, अचानक एक सुंदर सेना का सेनाध्यक्ष आया और बड़े प्यार से आकर के उस सुंदर सेनापति ने कहा, बोले ऐसा है, राजा के लिए फांसी की सजा का फरमान। क्योंकि राजा ने आज से 10 साल पहले यहां झूठी गवाही दी और राजा के लिए फांसी की सजा, शाम को यहीं राजमहल के बाहर फांसी की सजा हो। जब सेनापति का ये समाचार एक बिजली की तरह फैला तो जो रास्ते के अंदर नर्तकियां नृत्य कर रही हैं ठहर गई, बाजों का स्वर मद्दा हो गया, भोजन करने वालों ने भोजन खाना छोड़ दिया, जो वीणा वादक वीणा बजा रहे थे तार ढीला कर दिया, ढोलक वाले ने अपना स्वर उसका उतार दिया, ढीला कर दिया और सब एक रुआसे से वहां पर वातावरण हो। राजा के मंत्री ने राजा को सूचना दी। राजा ने कहा तो क्या हो, अभी 24 घंटा पड़ा है हमको फांसी की सजा के अंदर, और अभी आज हमारा जन्मदिन है और 24 घंटा, अभी काय को सब रुआसे से प्रारंभ करो, सब नाचना गाना भोजन हंसना, सब नर्तकियों का नृत्य, सब जादूगर। बोले कुछ नहीं, जो होगा 10 घंटे के बाद वो देखा जाए, जो होने वाला है उसकी चिंता में हम अपने वर्तमान को बिगाड़ दिए। वर्तमान न बिगाड़े, जो होने वाला है, हो सकता है अगर हमारा वर्तमान अच्छा होगा, हमारे आज के इस सुंदर वर्तमान सुंदर चेहरे को देखकर भगवान भी कभी अपनी पिक्चर बदल दिया, और हमारे चिंता के चेहरे को देखकर, हमारे रुआसे के चेहरे को देखकर भगवान भी सोचता है वैसे भी चलो ये लोग वैसे ही चिंता में इसको डाल ही दो चिंता। राजा ने कहा चालू करो और शो मत करो, जो होगा देखेंगे। क्योंकि राजा के पास उसके गुरु का ज्ञान, गुरु ने उनको ज्ञान दिया था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो बीत गया वो अच्छा बीत गया, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो कल होगा वो भी सब अच्छा होगा। गुरु का ज्ञान, सत्पुरुष का ज्ञान, भगवान के सुंदर शास्त्रों का ज्ञान, जो अगर हम उसको पचा लिया करते हैं तो पचाने के बाद क्या होता है, वो ज्ञान ही हमारे जीवन का दर्शन हो जाता है, वो ज्ञान ही हमारा उद्धार कर देता है, वो दर्शन ही हमारा समाज में आदर्श बन जाया करता है। राजा को अपने गुरु का वचन याद आया, जो हो गया अच्छा हो गया, हो रहा है अच्छा हो रहा है, होगा बहुत अच्छा, यही गीता का ज्ञान। और फिर प्रारंभ हो गया और राजा उस मौज के अंदर उन्होंने अपने जन्मदिन को ठाठ से मनाया।
जन्मदिन हो गया, सब विदा हो गए, राजा बैठे, भाई आएंगे, चलो मौत की सजा। सेनापति आए तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ मंत्री, ये बात क्या थी? कोई योजना थी, कुछ डराने की बात थी, कुछ ऊपर वाले की कोई इशारा था, ये था क्या? आखिर पता लगाओ इस बात। भाई आप तो फांसी की सजा का ऐलान कर चुके थे। बोले ऐसा है, क्षमा करना, अभी हमको डर लग रहा है कहीं फांसी की सजा हमें न मिल जाए। बोले क्यों? बोले ऐसा है, सजा निकली है, ये फरमान निकला है, लेकिन राजा के ही नाम का कोई दूसरा आदमी का ये नाम निकला। हम सब ने समझा ये राजा के नाम पर है, लेकिन पता लगाया कोई दूसरे का नाम है, इसलिए क्षमा कर देना और राजा के यहाँ उनसे कहना भूल माफ करे, हमारी गलती को क्षमा करें। सेनापति दौड़ा वहां से और मंत्री आया। मंत्री बड़े प्यार के साथ राजा के पास, राजा आनंद के साथ बैठा हुआ है और बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा है। जो बीत गया वो अच्छा गया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा। आए मंत्री, क्या हुआ? राजा ने कहा, बोले ऐसा है राजन, ऊपर वाले ने आपकी सजा को कैंसिल कर दिया, स्थगित। बोले माजरा क्या था? बोले नहीं, ये आपके काम की बात नहीं है, बस भगवान ने आपका सुंदर, वो एक हवा थी, लेकिन भगवान ने देखा आप उस सुंदर विचारधारा के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर, अपने उस सुंदर दृढ़ता के अंदर आप निश्चित हैं और आपका वो मौत का विचार आपको एक क्षण भी डगमगा नहीं सकता। राजा ने तब बड़े प्यार के साथ अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। हम लोग सब ये समझते हैं संत गुरु क्या सुनाते रहते हैं, वही रामायण, वही भागवत, वही गीता, वही कथाएं, वही कहानियां। हम लोग सब इसी चक्कर में अपने ही भले की बात नहीं ले पाते और कभी कभी गुरु के छोटे से सूत्र भी हमारे जीवन को महान बना दिया। जिस तरह राजा का जीवन, राजा ने अपना जन्मदिन अच्छे तरह से मनाया, जो होगा वो देखा जाएगा। प्रभु हर हाल में अपने बच्चों का भला ही भला करेगा, तो हम सब लोग भी, हम भी उनके बच्चे हैं। ये क्या बात है, आज हमारा जन्मदिन, कल आपका जन्मदिन, कल इनका, ये तो मनते होते रहते हैं। लेकिन जन्म लेना हमारा तब सार्थक है जब हम लोग सब प्रभु प्यार में डूबे, प्रभु के ज्ञान में डूबे, अपने जीवन का उद्धार करें, अपने गुरु के चरणों में सुंदर मस्तक नवाते रहें, उनको धन्यवाद देते रहें। गुरु कृपा होगी तो हमारा ये बुद्धि और मन और हमारा विचार जागरूक रहता है। इसलिए उनका आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद अभी हम लोग कुछ दिन पहले ले चुके हैं। उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे, आपका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जीवन की नाव इसी तरह, नाव भी उसकी, मल्लाह भी वही, सब वही, हम लोग केवल बैठे हैं नाव के अंदर और हाथ पैर अपने हिलाते रहते हैं, क्योंकि आदत है हाथ पैर हिलाने की, लेकिन नाव उसकी है, नाविक भी वही है, सब वही है, केवल हमें बैठ जाना है और इस जीवन के सफर का आनंद लेना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित होकर जीवन को अपने ले चलना है प्रसन्नता पूर्वक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए उसके नाम का स्मरण करके
जीवन में सुख भर आता है। आपके नाम ने मुझे कहां से कहां पहुंचा। संसार के माता पिता संसार में डाल देते, चलो ये करो, काम करो, शादी करो, ये करो, ये तुम्हारा। संसार के माता पिता संसार में बांध देंगे। और गुरु पूर्ण माँ, गुरु हमारी माँ है। गुरु क्या करता है, संसार से निकल करके भगवान की गोद में बिठा देता है। इसलिए वो पूर्ण माँ है। उस सुंदर सत्पुरुष के चरणों में संत ईश्वर प्रेम जी महाराज, माता कृष्णमयी, भगवान भोलानाथ जी, सदगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी के चरणों में बार बार प्रणाम। उनके चरणों में, उनके चरणों की धूल हम अपने मस्तक पर लगाते रहें और जीवन का शेष सफर आराम के साथ तय करें, भजन करते करते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी। राधा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी। मुझे राधा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे दो ही रिश्तेदार। मंदिर से आए हुए भक्तजनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे 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 एक हमारे बांके बिहारी, मुझे लगता था, मुझे लगता था हमारे हमारे
चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरि सभा